फोकस करिएगा, चैप्टर हम लोग कर रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम। क्या कर रहे हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी से क्या करना, क्लेम करना। क्या करना? अच्छा बताइए, आप कब क्लेम करिएगा? इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगिएगा तो आप कब पैसा मांगिएगा? जब आपका नुकसान होगा, जब आपका क्या होगा, समझ पा रहे हैं? तो नुकसान होने से पहले समझिए कि हम लोग दो तरीके का पॉलिसी कराते हैं, एक है लॉस ऑफ स्टॉक और एक है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट, बोलो क्या बोले? लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब होता है कि मेरा अगर स्टॉक हैम्पर होगा तो हम क्लेम करेंगे, माने पैसा मांगेंगे। स्टॉक हैम्पर होगा तो हम क्लेम करेंगे, इसको कहते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। क्या कहते हैं? और दूसरा हमारा है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ हमारा प्रॉफिट हैम्पर हो रहा। प्रॉफिट हैम्पर हो रहा का मतलब होता है कि बिजनेस हमारा डिस्टर्ब रहा। बिजनेस हमारा क्या रहा? मान लीजिए आग लग गया तो अगले थोड़ी बनवा लेंगे, 2-4 महीने डिस्टर्ब रहेगा ना। तो हम तो बिजनेस नहीं चला रहे हैं, लेकिन बिजनेस में खर्चा है और कमाई भी हम पर हो रहा है। तो उसका अगर हम इंश्योरेंस करा रहेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे, उसे कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। बोलो क्या बोले? अब प्रश्न आता है कि इंश्योरेंस क्लेम क्यों बनाते हैं? प्रश्न आता है कि इंश्योरेंस क्लेम, तो सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात, सुनिए 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 कि इंश्योरेंस क्लेम क्यों बनाते हैं। प्रश्न आता है कि इंश्योरेंस क्लेम हम बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? तो इंश्योरेंस क्लेम हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि क्लेम को निकाल सके। क्लेम को क्या कर सके? मुंह उठा के जाइएगा मांगने तो क्या बोलेगा इंश्योरेंस कंपनी कि जाओ बाबू जाओ, बुक से अकाउंट बना के लेके आना, ऐसे मत आइयो, समझे? ऐसे बोलेगा ना कि हिसाब किताब लेके आए, तो हिसाब किताब तो करना पड़ेगा ना। हिसाब किताब को करने के लिए क्या बनाते हैं? इंश्योरेंस क्लेम। क्या बनाते हैं? समझ रहे? पहुंच कर सुनिए, तो हिसाब किताब तो करना पड़ेगा, हिसाब किताब करने के लिए क्या बनाते हैं? इंश्योरेंस क्लेम। फोकस। अब हम लोग कर रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्या कर रहे हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का सम को बनाने के लिए टोटल 9 स्टेप, टोटल 9 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है मैक्सिमम। बट आज हम बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं तो हम लोग 7 स्टेप, 2 स्टेप कम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 स्टेप बढ़ा के सम करेंगे। आज 7 स्टेप तक सम करेंगे। कितना स्टेप? सुनिए, एकदम बेबी सा एकदम चैप्टर है। हम लोग मेथड करें लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ माने प्रॉफिट हैम्पर होगा तो हम क्लेम करेंगे। फोकस फोकस फोकस। इंडिमनिटी पीरियड। इंडिमनिटी पीरियड माने डिस्टर्बेंस का पीरियड। इंडिमनिटी पीरियड माने डिस्टर्बेंस का पीरियड होता है। क्लियर? स्टेप 1 में हमें निकालना ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। स्टेप 1 में हमें निकालना ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है? कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज का मतलब पॉलिसी में जो जो हमारा खर्चा मेंशन है, पॉलिसी में जो जो हमारा खर्चा, मान लीजिए नेट प्रॉफिट, मानने में तो कुछ नहीं जाता है, मानने का कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। मान लीजिए नेट प्रॉफिट 40,000 है और 10,000 रुपया का खर्चा है। कितना हो गया ग्रॉस प्रॉफिट भैया? 50,000। कितना हो गया? नेट प्रॉफिट 40,000 टका, 10,000 खर्चा, कितना हुआ? अच्छा, नेट प्रॉफिट कैसे आता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस खर्चा। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, तो स्टैंडिंग चार्ज का मतलब खर्चा, ऐसा खर्चा जो पॉलिसी में मेंशन था, ऐसा खर्चा जो पॉलिसी में मेंशन। तो नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे स्टैंडिंग चार्ज। क्या ऐड करेंगे? तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? क्लियर है? तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्ज। नेट प्रॉफिट प्लस खर्चा को स्टैंडिंग चार्ज कहते हैं। क्लियर? आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। स्टेप 2 में निकालना है जीपी रेशियो। क्या निकालना है? जीपी रेशियो का फॉर्मूला है जीपी डिवाइड बाय नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या होगा भैया? मान लीजिए हमारा 21 में आग लगा। कब आग लगा? तो 21 का लास्ट ईयर या तो 31/12 होगा या तो 31 मार्च होगा, या तो 31/12 या तो 31 मार्च। समझ रहे हैं? मान लीजिए मेरा 1/5/2021 को आग लग गया। मान लीजिए 1/5/2021, तो अगर मेरा ईयर एंडेड होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च 2021 लास्ट ईयर, और 31/12 को हमारा ईयर एंडेड होता था, 31/12 हमारा लास्ट ईयर है। समझे? तो नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर। मान लीजिए पिछला साल का सेल हमारा, मान लीजिए पिछला साल का सेल हम लोगों का 2 लाख का था, इंटू 100 इंटू, तो ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, पिछला साल का सेल 2 लाख इंटू 100, 25% जीपी रेशियो, 25% जीपी रेशियो। आगे बढ़े स्टेप 3 में हमें निकालना है स्टैंडर्ड सेल्स। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड सेल्स क्या होता है सुन लो। मान लीजिए आग लग गया 1/5/2021, मानने में कुछ जा रहा? कुछ नहीं जा रहा। 1/5/2021 को आग लगा और बिजनेस मान लीजिए 6 महीना डिस्टर्ब रहा। तो 1/5/2021 से 6 महीना कितना हो रहा भैया?
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मान लीजिए हम लोग का डिस्टर्ब रहा बिजनेस 30/10/2021 डिस्टर्ब रहा, ठीक है, आग लगा है। इस साल का सेल है मान लीजिए हम लोगों का 20,000। कितना सेल है? 20,000। और सेम इसी पीरियड का पिछला साल का सेल 30/10/2020, पिछला साल का सेल 1 लाख था। समझे? सेल दो। अच्छा मान लीजिए इस साल डिस्टर्ब रहा है। इस साल कब डिस्टर्ब रहा? 1/5 से लेकर 31/10, 1/5 से लेकर, तो इस साल ना डिस्टर्ब रहा। इस साल का जो सेल हुआ वो तो रोड में बेच के किए, डिस्टर्ब रहा तो रोड में बेच के किए, मैंने कम बिका। इसको कहते हैं एक्चुअल सेल। क्या कहते हैं? जिस साल डिस्टर्ब रहा है एक्चुअल सेल। लेकिन सेम पिछला साल डिस्टर्ब बोला पीरियड, सेम पिछला साल डिस्टर्ब बोला, तो पिछला साल तो डिस्टर्ब नहीं था ना, तो पिछला साल का सेल को सेम पीरियड, सेम पिछला साल वाला, सेम पीरियड का पिछला साल का सेल को कहते हैं स्टैंडर्ड सेल। क्या कहते हैं? क्योंकि पिछला साल डिस्टर्ब तो था ही नहीं, पिछला साल डिस्टर्ब, तो पिछला साल कितना था सेल भैया? 1 लाख। कितना था? तो वही हमारा स्टैंडर्ड सेल। क्या है? जिस साल आग लगा, आग लगने का डिस्टर्बेंस वाला पीरियड को कहते हैं एक्चुअल सेल। क्या कहते हैं? और सेम उसी पीरियड का पिछला साल, सेम उसी पीरियड का पिछला साल को कहते हैं स्टैंडर्ड सेल। क्या कहते हैं? तो स्टैंडर्ड सेल्स कितना भैया? 1 लाख। कितना है? 1 लाख। और मान लो प्रत्येक साल हम लोग का सेल बढ़ जाता है 10%। बोलते हैं ना इंक्रीजिंग ट्रेंड में हम लोग काम करते हैं, डिक्रीजिंग ट्रेंड में काम नहीं करते हैं। प्रत्येक साल 10% का सेल बढ़ जाता है, प्रत्येक साल 10% का सेल लिखा रहेगा, सवाल में लिखा रहेगा। मान लीजिए 10% का बढ़ जाता है, मान लीजिए 10% का, तो 1 लाख का 10% बढ़ जाएगा, माने कितना बढ़ जाएगा भैया? 1 लाख का 10% मान 10,000। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो ऐड, नहीं है तो नहीं ऐड, है तो ऐड, नहीं है तो कहाँ से लिख रहे हैं ये सब? बोल रहे मान लीजिए मानने में कुछ जा रहा है, मानने को तो कुछ भी मान लेते हैं। कभी कभी अपने आप को आप लोग नहीं मान लेते कि हम राजा है, मानते हैं ना, तो वैसे ही है, मानना है। तो 1 लाख और 10,000 कितना हो रहा है? 1,10,000 हो गया। ये स्टैंडर्ड सेल्स है। क्या है? तो स्टेप 1 में निकालना है जीपी। कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्ज, नेट प्रॉफिट प्लस। स्टेप 2 में निकालना जीपी रेशियो। क्या निकालना है? कैसे निकलेगा? जीपी डिवाइड बाय नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर, जीपी डिवाइड बाय नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर इनटू 100 आ जाएगा जीपी रेशियो। और स्टेप 3 स्टैंडर्ड सेल। जिस साल आग लगा ना, इस साल का पीरियड सेम पिछला साल का वही पीरियड का सेल को कहते हैं स्टैंडर्ड सेल्स। शॉर्ट सेल्स। स्टेप 4 में शॉर्ट सेल, शॉर्ट माने कमी कितना का हुआ, शॉर्ट माने कमी कितना का हुआ, शॉर्ट सेल। कौन सा सेल? शॉर्ट सेल। कौन सा सेल? शॉर्ट सेल। कैसे आएगा? स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। स्टैंडर्ड सेल कितना भैया? 1,10,000। स्टैंडर्ड सेल 1,10,000। एक्चुअल सेल कितना है? 20,000। कितना है एक्चुअल सेल? तो कितना हो गया? 90,000। कितना हो गया? 90,000। कितना हो गया भैया? 90,000। ये रहा शॉर्ट सेल्स। क्या रहा? अब क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ क्लेम। क्या निकालना? अमाउंट ऑफ। कैसे निकलेगा अमाउंट ऑफ क्लेम? शॉर्ट सेल्स कितना है? 90,000। शॉर्ट सेल्स कितना? 90,000। शॉर्ट सेल्स कितना है? 90,000। और जीपी रेशो कितना परसेंट है बोलो? 25%। होगा 25%। 90,000 का 25%, बताओ कितना होगा? 90,000 का 25%। चलाइए कैलकुलेटर। 90,000 का 25%। यस, 22,500। 22,500। ये क्या रहा? क्या रहा? अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम। अभी तो 2 और स्टेप आप लिखे हैं, 6 और 7 स्टेप लिखे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार सम को लिख लें, जो हम लिखे एक बार सम लिख लेते हैं, फिर कंसेप्ट करते हैं। सम लिखिए, लिखिए सम लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन। क्यों 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 लगाओ, क्यों लगा दो, लिखो। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्लेम। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्लेम। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्लेम। हो गया। उसके नीचे लिखे डेटा फायर। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लिख दो। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। हो गया? हो गया। नीचे लिखिए डेटा फायर 1/5
1/5/2021। उसके बाद ये पीरियड ऑफ इंडेमनिटी, पीरियड ऑफ इंडेमनिटी 6 मंथ, पीरियड ऑफ इंडेमनिटी 6 मंथ, इंडेमनिटी, इंडेमनिटी, पीरियड ऑफ इंडेमनिटी 6 मंथ, पीरियड ऑफ इंडेमनिटी 6 मंथ। उसके बाद में लिखिएगा भैया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 40,000। उसके बाद लिखिए नेट प्रॉफिट 40,000, नीचे एक एक करके लिखते चलिएगा। उसके बाद लिखिए, उसके बाद लिखिए स्टैंडिंग चार्ज 10,000, स्टैंडिंग चार्ज 10,000। उसके बाद में लिखिएगा सेल्स ब्रैकेट में 31/12/2020, 2020 रुपीज 2 लाख, सेल्स 31/12/2020 रुपीज 2 लाख। हाँ, अब ये सेल्स लिखे, सेकंड वाला ये उसके बाद ये तो 1/5 लिखेगा कहाँ पे भैया? सेल्स 1/5/2021, यस यस यस, उसके ऊपर वाला 1/5/2020। लिख दिए हैं कौन लिखा था बेटा, सेल तो लिखा हुआ है यहाँ पे। सब? हाँ, पहला सेल लिख दिए हो हाँ। तो 3 और सेल है, लिखो। 1 लाख है सर बोला। हाँ भैया, हाँ 1 लाख है, दूसरा वाला 20,000 है। उसके बाद लिखो पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू 40,000 और इंक्रीजिंग ट्रेंड इन सेल्स 10% ऑफ सेल्स, लिख दो इतना, इंक्रीजिंग ट्रेंड 10% ऑफ सेल्स। आज लिख लीजिएगा भैया लोग। हाँ, तो टाइम तो लगेगा। दो लाख है कि 20,000? 20,000। सर ट्रेंड का बात क्या लिखे? इंक्रीजिंग ट्रेंड 10% ऑफ सेल्स। लिख लिया नो? मिटा दें? सुनिए, हाथ स्टॉप करिए, मैं नहीं मिटा रहा हूं, हाथ स्टॉप करिए, सब पढ़ के सुनाते हैं। सुन लीजिए, हाथ स्टॉप। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। डेट ऑफ फायर, आग लगा है कितना तारीख? 1/5/2021 को। बिजनेस 6 महीने डिस्टर्ब रहा, पीरियड ऑफ इंडेमनिटी 6 मंथ। नेट प्रॉफिट 40,000, स्टैंडिंग चार्ज 10,000, जोड़ दो, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, आ गया। अब जीपी रेशियो का फॉर्मूला है जीपी डिवाइड बाय नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर इनटू 100। जीपी 50,000 बैठा दो, नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर, सेल्स लास्ट ईयर का ही है ना। हम क्या बोले, या तो 31 मार्च लास्ट ईयर होगा या तो 31/12 लास्ट ईयर होगा। सेल बैठा दो, आ गया। उसके बाद में हमें चाहिए स्टैंडर्ड सेल्स। क्या चाहिए? तो इसका तो करेंट ईयर का, 21 में आग लगा तो करेंट ईयर, तो उसका सेम पिछला साल, ये हो गया स्टैंडर्ड। एक कितना हुआ? 1 लाख। प्रत्येक साल सेल 10% से बढ़ जाता है, 1 लाख का 10% बढ़ जाएगा, 1,10,000। शॉर्ट सेल्स कैसे आएगा? स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। स्टैंडर्ड सेल कितना भैया? 1,10,000। एक्चुअल कितना? 20,000। कितना हुआ? 90,000। अमाउंट ऑफ क्लेम, शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशियो, आ गया अमाउंट ऑफ क्लेम। क्लियर? 2 स्टेप और करना है। स्टेप 6, कैलकुलेशन ऑफ जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर किसको कहेंगे? आग लगने का 1 दिन पहले, आग लगने का 1 दिन,
डिस्टर्ब होने का एक दिन पहले, कब डिस्टर्ब हुआ? 1/5/21 को, 1/5 उसके पहले का सेल, उसके पहले का एक दिन पहले का सेल। एक दिन पहले का सेल क्या है? 30/4/21 तक तो ओके था ना, समझ रहे हैं? तो ई सेल को हुआ सेल मत समझिए, एनुअल टर्नओवर, एनुअल देख रहे हो, एगो का दिख रहा है 30/4/21 कितना? 2.5 लाख। कितना है? तो 2.5 लाख हमारा एनुअल टर्नओवर है। अगर प्रत्येक साल सेल बढ़ जाता है तो ऐड करेंगे, इंक्रीजिंग ट्रेंड कितना परसेंट? 10%। तो 25%, 10% का 2.5 लाख का 10% 25,000 कितना हुआ? 2,75,000। 2,75,000 पे क्या निकालना है? जीपी निकालना है। क्या निकालना है? जीपी कितना परसेंट है? 25%। तो निकालो 2,75,000 का 25%। निकालो निकालो, चलाओ कैलकुलेटर चलाओ। 2,75,000 का 25%, 68,750 है ना? 68,750। अब एवरेज क्लॉज, कौन सा क्लॉज? या एवरेज क्लेम? एवरेज क्लॉज या एवरेज क्लेम कैसे निकलेगा भैया? सुन लीजिए, एवरेज क्लॉज या एवरेज क्लेम कैसे निकलता है, सुनिएगा ध्यान से। पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर इनटू अमाउंट ऑफ क्लेम। सुनिए, पॉलिसी वैल्यू कितना दिया है सवाल में? 40,000। इसे इंस्योर्ड वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्योर्ड वैल्यू। क्या कहते हैं? इंस्योर्ड वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू को क्या कहते हैं? इंस्योर्ड वैल्यू। कितना दिया हुआ पॉलिसी वैल्यू? 40,000। कितना दिया है? अगर पॉलिसी वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट से कम है तो ये 2 स्टेप लगेगा, और ये पॉलिसी वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट से ज्यादा रहता ना तो यही आंसर हो जाता। ये 6 और 7 लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर कितना है? सॉरी पॉलिसी वैल्यू कितना? 40 और जीपी कितना? 50। कम है ना? तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा 40,000 का बीमा कराते, प्रॉफिट होता 50,000, पूरा पैसा नहीं देंगे, एवरेज देंगे आपको, समझे? इसलिए एवरेज क्लॉज निकल रहा है। क्लियर है क्या? कब लगेगा? 6 और 7 हर सवाल में। कब? जब पॉलिसी वैल्यू कम रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट से। पॉलिसी वैल्यू कम रहेगा, सेल्फ नोट में लिखा देंगे। क्लियर? सुनिए, पॉलिसी वैल्यू कितना है? 40,000। जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर कितना निकला है? 68,750। और अमाउंट ऑफ क्लेम कितना निकला? 22,500। चलाओ कैलकुलेटर, चलाओ, चलाइए कैलकुलेटर्स। 40,000 इंटू 22,500 डिवाइड बाई 68,750 इंटू 22,500 डिवाइड बाई 68,750। 40,000 इंटू 22,500 डिवाइड बाई 68,750 कितना? 13,090। 13,090 रुपया का हमें क्लेम मिलेगा। यही हमारा आंसर हुआ। कोई दिक्कत? अब जाके सम कंप्लीट हुआ, अब जाके सम क्लियर है क्या? सर दशमलव के बाद ठीक है, रहने दीजिए। 90 कितना? 0.5 है। 91 कर लीजिए। ठीक 0.9091 ठीक है, 91 कर लीजिए। 13,091, 13,091 हो गया। ये हुआ हम लोग का कंप्लीट सम। ये क्या हुआ हम लोग का? क्लियर है क्या? आज के क्लास में हम 7 स्टेप दिखाए हैं, नेक्स्ट क्लास में 2 स्टेप और दिखा देंगे। क्लियर? कॉपी